मोरबी के पीजी पटेल कॉलेज में हम हैं, जहां पर 2 दशकों से छात्रों ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन सरकार का परिवर्तन नहीं देखा है। तो आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? इस बार चुनाव के मैदान में जब उतरे हैं सारे दिग्गज, तो युवा वोटर यानी कि ये सारे फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचते हैं? चलिए उनसे ही पूछते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मोरबी के लिए क्या सोचते हैं? डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा जो बाकी एमएलओ की टिकट काट दी गई, इससे एंड किंगडमसी जो बन रही है वो कम हो जाएगी। इसलिए हो सकता है कि रूलिंग पार्टी फिर से आ जाए। मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि पुल की घटना। मोरबी आज से पहले सिरामिक के लिए जाना जाता था, घड़ी बनाने के लिए जाना जाता था, एक औद्योगिक नगरी के तरह पर जाना जाता था। लेकिन पुल टूटने के बाद जितना मोरबी सिरामिक के लिए नहीं जाना जाता, उतना मोरबी उस पुल दुर्घटना के लिए जाना जाता है। ये घटना हमारे लिए सफेद शर्ट पर लगे हुए काले धब्बे की तरह है, जो सालों साल तक लोगों के मानस पटल पर छाई रहेगी। मोरबी के युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा भी हो, फिर भी वो इस घटना से उभरने के लिए काफी समय लेगा। ये असर क्या वोटिंग पर पड़ता है? ना, इसका असर वोटिंग पे नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, और जो वर्तमान के भूतपूर्व एमएलए थे उनका टिकट भी काट दिया गया है। तो वोटिंग पर तो इनका असर नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रजा में एक उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पुल की घटना में जो बचाने के लिए कूदे थे उनको ही टिकट दिया गया है, और वो पहले भी बीजेपी में काम कर चुके हैं। इसलिए प्रजा में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन घटना की अगर बात करें तो आप इस बार के मुद्दे युवाओं के लिए क्या होंगे? सबसे हम सबसे ज़्यादा एज ए स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ मोरबी पे एजुकेशन की सिस्टम बहुत ही लो है, बहुत ही ज़्यादा हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो हम सबसे ज़्यादा ये चाहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन की डेवलपमेंट हो। वैसे तो यहाँ पे बहुत समस्या है, पानी की, फिर गार्डन्स की, बहुत सारी है, बट एज ए स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन की सिस्टम ज़्यादा हो, अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। हमें बहुत सारे कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी फैसिलिटीज ही नहीं है। जब आप मुद्दे की बात करते हैं, धर्म कर्म में क्या सोच के वोट करते हैं, और आपका क्या मुद्दा? ऑब्वियसली कर्म, बिकॉज के हमें एज ए यंगस्टर वही सरकार चाहिए जो काम करके दिखाए, बातें करने वाली नहीं चलेगी। जैसे कि बात हुई कि ये पुल की ये घटना, ठीक है, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं था, लेकिन सरकार ने एक ध्यान तो रखना ही चाहिए था। अगर तंत्र मजबूत होता तो ये चीज ना होती। ये उनके हाथ में थी कि वो पहले से ऐसी वॉच रखे। 5 दिन से शुरू हुआ था, तो कुछ तो एक्शन लेनी चाहिए थी। अगर नगर पालिका को भी नहीं पता था तो शायद ये नहीं होता। सरकार का फेलियर रहता है, या फिर इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे धर्म कर्म? एक तो प्राइमरी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हम देखें मोरबी में रोड्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। फिर अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आप एडमिट हो सकते हो। आपको राजकोट जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, तो उसका जो रूट है वो लंबा होता है। तब तक आपकी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो जाती है। सो जो हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, ये सबसे पहले सोच के वोट करेंगे आप? हाँ। अगर बार सरकार के काम से खुश है कि दिक्कत है? दिक्कत है मैम, क्योंकि रोड अगर आप देखें मानसून में अगर आप यहाँ पे आए और आपको कोई कहे ये रोड है तो आप हंसने लगेंगे, क्योंकि रोड्स होते ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, एकदम खड्डे ही होते हैं, और अगर आपका कोई न्यू व्हीकल है तो उसकी तो हालत खराब ही हो जाएगी। ये आप जब वोट करते हैं तो क्या सोच के वोट करते हैं, और धर्म कर्म में क्या मुद्दा ये रखा? कर्म में मानता हूँ कि जो भी सरकार है उसे हमारे लिए काम करना चाहिए। जो सरकार बातें करते हैं कि हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो सुविधा, हम वो फैसिलिटी देंगे, वो सिर्फ बातों पे ही रहती, कागज पे ही रहती। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लिए जो काम करे, जो उसने वायदा किए वो सब पूरा करे। ऐसे पूरे हो रहे हैं वादे? जी थोड़ा बहुत तो पूरा, लेकिन मेरा सरकार से मेन बात यही है कि आपने जो सुविधाएं गरीब लोगों के लिए रखी है, जैसे कि मुफ्त अनाज, मुफ्त कपड़े, ऐसी मुफ्त दवाएं, वो सभी चीजें गरीब लोगों के पास पहुंच तो रही, लेकिन वो जितनी पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंचती। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। एक और रेवड़ी की बात होती है तो दूसरी ओर लोग पूछने लग जाते हैं। आपसे पूछेंगे कि आपके लिए क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट करोगे? नमस्कार, मेरा ये आने वाली सरकार से यही निवेदन होगा। मैं आने वाली सरकार से यही आशा रखता हूँ कि वो हम जैसे युवाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। हम देख रहे हैं कि इस बार जो एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं, उसपे सभी पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो मुद्दा 2-3 दिन चल रहा है, फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो मैं उस सरकार से यही आशा करता हूँ कि उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। और हमारे देश का भविष्य, युवा देश का भविष्य है, तो मैं आशा रखता हूँ कि सरकार युवा पर सबसे ज्यादा ध्यान दे। आपने एक ही सरकार देखी है लगातार, जब से पैदा हुए हैं तब से।
परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ठीक है यही चले? परिवर्तन है वो चेंज हो रहा है, पर मोरबी में इतना नहीं है, क्योंकि हमारे मोरबी में पानी की सप्लाई है पर इतनी अच्छी नहीं। जो हमें पानी मिलता है मच्छू डैम से इतना अच्छा नहीं मिलता है। वो सब हमारे में अच्छा है कि पीपल सारे वो पानी पीने में भी यूज करते हैं, पर इससे बीमारी ज्यादा होती है। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ मोरबी में पानी की सप्लाई अच्छी हो। नहीं तो मुद्दा क्या होगा इस बार आपका? वोट का क्या सोच के वोट करोगे? कि घटना को ध्यान में रखोगे कि या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ उसको ध्यान? देखिए, घटना को तो ध्यान में जरूर रखना चाहिए, बट इम्प्रूवमेंट भी काफी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम घटना पे ध्यान दें तो फिर हम आगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर हम देखते हैं कि घटना जो पुल एक्सीडेंट हुआ, हैंगिंग ब्रिज एक्सीडेंट, उसमें काफी लोगों ने अपनी फैमिलीज खोई हैं, तो वो काफी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है इस पॉलिटिक्स में। तो इसीलिए इस इलेक्शन में मे बी हमें हर एक चीज देखनी पड़ेगी। और जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट काफी बड़ा था, क्योंकि अभी मोरबी मेनली मतलब पहले भी काफी, ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं थे मोरबी को, बट हम सिरामिक इंडस्ट्रीज के लिए जानते थे, पर अभी हम सिर्फ और सिर्फ उसको पुल एक्सीडेंट के लिए जानते हैं। पूरा इंडिया इसे जानता है कि हाँ भाई मोरबी में ये एक्सीडेंट हुआ, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, काफी लोगों ने अपनी फैमिलीज में से इनफैक्ट पूरी की पूरी फैमिली बिछड़ गई, ये सब भी हुआ यहाँ पर। तो आई थिंक सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि पुल एक्सीडेंट हो। और जैसे कि आपने बात की धर्म और कर्म, तो मैं मेनली सच में इस चीज को देखती हूँ कि मतलब जो गुजराती पीपल्स होते हैं ना, वो धर्म पर देखकर वोट नहीं करते, वो कर्म पर देखकर वोट करते हैं। तो कर्म इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस इलेक्शन। इस बार सरकार के को देखकर, काम को देखते हुए क्या मुद्दे होंगे आपके पर्सनल? देखिएगा, अभी जो सरकार है मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा हमारा अभी जो सिरामिक है वो काफी डेवलप हो चुका है, पर जो रोड्स का प्रॉब्लम है उस वजह से वो ज्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो हमारा जो हब है, सिरामिक हब, वो और ज्यादा बढ़ेगा। और जैसे कहा एजुकेशन, तो जैसे हम अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है, अगर हमें आर्ट्स में कुछ चाहिए, कोई नया सीखना है, तो उसके लिए हमें मोरबी से किसी और सिटी में जाना पड़ता है, जो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए। खर्चा भी तो लगता होगा ज्यादा। हाँ, काफी ज्यादा खर्चा होता है। खर्चा भी तो आपके ऊपर आएगा। ऑफ कोर्स मोरबी में ये नहीं कि स्कूल की कमी, स्कूल में एजुकेशन टिल 12th तो काफी अच्छी है, बट आप जहाँ कॉलेज में आते हो ना तो आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपको अगर कुछ और कोर्स करना है तो वो मोरबी में आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं। आपको राजकोट प्रेफर करना पड़ता है, अहमदाबाद प्रेफर करना पड़ता है, तो आपको कहीं और दूसरे स्टेट में ही जाना पड़ता है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक मोरबी में अगर हम बात करें सिर्फ मोरबी की, तो मोरबी में एक ऐसे कॉलेजेस जरूर होने चाहिए जो मतलब हर टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ अलग अलग ही करना चाहते हैं, उनका अलग फील्ड हो जाता है। तो फिर एजुकेशन के होती है ये देखकर कि पीछे रह जाएंगे हम अगर ऐसे चलता रहा? कह सकते होती तो है, क्योंकि मोरबी में एजुकेशन मेनली ना गुजराती लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो इंग्लिश थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट आई थिंक ये चीज, इस चीज पे तो काम होना चाहिए। गुजराती अस्मिता का सवाल होता है ना, तो सबसे बड़ी बात तो गुजराती अस्मिता की आती है चुनाव में। सूच है वो, है सूत है। अगर बात करें ना तो मोरबी जिला है ना, वो टूंक समय पहले बना है, वो विकसित नहीं है, परंतु ये सब डेवलपमेंट होता रहेगा और आगे भी ऐसे हो रहा है। परंतु अगाऊ में जो सरकार ने योजना बनाई है हमारे लिए, महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी योजना बनाई है, पर वो जो जिस लोगों के लिए बनाई है वहां तक पहुंचती नहीं है, बुक्स में ही रह जाती है जहाँ पे। और मार्गदर्शन तो मिलने की बात ही नहीं है, मार्गदर्शन नहीं मिलता है। इसके लिए जो योजना है पता है जिस लोगों को योजना पता है वो यूज कैसे करना है वो नहीं पता है, इसलिए मार्गदर्शन सेमिनार होना चाहिए। बताना चाहता हूँ, हमें स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ता है वो हम खुद नहीं भर पाते, क्योंकि उतना डिफिकल्ट हो जाता है। आप 15 सर्टिफिकेट को स्कैन करिए, फिर उनको अपलोड करिए, फिर आपकी फोटो अपलोड करिए। उसकी बजाय एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दी गवर्नमेंट कि सिर्फ इतना ही करना है, तो स्टूडेंट खुद भर सकते हैं। हमें 300, 450, 500 रुपए फॉर्म भरने के लिए देने पड़ते हैं, खरीदने के अलग। हाँ, तो क्यों भाई, क्यों देने पड़ेंगे? जो भी सर्टिफिकेटाइजेशन है उसको कम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि टेंडर में उन्होंने किया, डिजिटल टेंडर आ गए, वैसे इसको भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो गुजराती अस्मिता की बात कर रहे हैं आप, तो मैं, क्योंकि आप गाती हैं, तो मुझे ये बताइए, गुजराती अस्मिता, गुजराती के लिए गुजराती जीता कैसे है ये बता। गुजराती तो मौज में ही जीता है, हाँ, ऑलवेज मौज में।
कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में हो जाए, लेकिन हंसी रहेगी बरकरार। किसी भी, माना जाता है गुजराती 10 रुपए कमाते हैं तो कितने रुपए खर्च करते हैं खाने पर? जितना उतना 10 कमाते हैं तो 100 खर्च करते हैं खाने पर। हाँ, और वो जो योजनाएं है मैंने अभी बात की, और वो झूलता पुल जो टूटा उसमें जो फैमिलीज बिछड़ गई है उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि जो महिलाएं ऐसे ही रह गई, वो उसके हस्बैंड चले गए और जो महिलाएं अकेली रह गई, वो जो ये योजना यूज करे, जिनके वो सिलाई मशीन की योजना जो सरकार ने निकाली है, पार्लर की योजना जो सरकार, उस पे ध्यान दे के वो यूज करके अब वो अपने दम पे खड़ी हो सकती है और अपने बच्चों को भी पढ़ाई में अव्वल कर सकती है। ये बताइए, अब हमको अव्वल करने के लिए आप मुझे गाकर बताइए कि क्या है इस समय गुजरात और गुजरात की फीलिंग। ओके। जोई में दुनिया ने जोई दुनियादारी, जोई में रीत भात जोई कलाकारी, पण क्यांय ना जोયું આવુરા। ધન છે ગુજરાતની ધરતી ને ધાન છે ગુજરાતના લોકો। રાજકોટ શેર મારું રંગીલું છે ને સોરઠ ધરા સણગા। કચ્છની ગુજરાત રણ ને શોભતું પાટણ ને પાલનપુર। ધોરા રણની એ રાત નારણ સરોવર ને સાત ભુજો કચ્છડો બારે માં। ધન છે ગુજરાતની ધરતી ને ધન છે ગુજરાતના લોકો। આબાદ શેર મારું અમદાવાદ ને મહુડાની મોજ ભરપૂર। उत्तर गुजरात ने आंगणे शोभतुं पाटण ने पालनपुर। धोरा रणनी ए रात नारण सरोवर ने साथ भुजो कच्छड़ो बारे मां। धन छे गुजरातनी धरती ने धन छे गुजरातना लोको। काची केरी ने अंगूर काला, काची केरी ने अंगूर काला। अमे गुजराती लेरी लाला, अमे गुजराती लेरी लाला। गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती, गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती। गुजराती नी बोल बाला, अमे लेरी लाला, अमे लेरी लाला। गुजराती लाला, अमे लेरी लाला। गुजराती लाला की बात हो या फिर गुजरात अस्मिता की बात हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जोश हमेशा कायम रहता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोईवाल, मोरबी, गुजरात, एबीपी न्यूज।